हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका मैथ्स विद अशोक में। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी भाई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। एक क्लास हो चुकी है, आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखी होंगी। ठीक है, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस की सेकंड क्लास है। आज मैंने क्या प्लानिंग किया है कि हम लोग अब क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमने कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर PYQ लगा लेंगे पहले। ठीक है, ताकि आपको भी क्या आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक, आपको भी इस पर कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं सर ऐसा तो क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, हालांकि जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ वो सब PYQ पे ही बेस्ड होते हैं। 70% ऑफ द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन PYQ एंड 30% ऑफ द क्वेश्चन आई क्रिएट माई सेल्फ। ठीक है, तो आप देखोगे कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ नए क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि फ्यूचर में आ सकते हैं वो इस पे बेस्ड। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा कि रात को मैंने वीडियो अपलोड किया था, सॉरी गाइस, रात को मैंने वीडियो अपलोड किया था, फाइल करप्टेड हो गई थी इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, नहीं तो सुबह आपको 7 बजे आज वीडियो मिल गई होती। ठीक है, तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं भैया। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग कॉन्सेप्ट क्या क्या डिस्कस कर लिया है। तो आप बोलोगे सर हम 3 केस डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, बेसिक डिस्कस कर चुके हैं, 3 कॉन्सेप्ट, केस फर्स्ट केस सेकेंड, कि भाई स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस, सॉरी ये होता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक, तो हमने देखा था जब डी कांस्टेंट होगा तो ये इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा तो डी जो होगा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने तीनों केस पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, PYQ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ न्यू टाइप भी डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, PYQ है, आप जो प्रीवियस क्लासेस कर लिए हैं उसी पे बेस्ड है। क्या है भैया कि ऑन डे 1, कि भाई पहले दिन विद द स्पीड v, कि v स्पीड के साथ r कवर्स डिस्टेंस x, कि भाई कोई पर्सन r है वो x डिस्टेंस कवर करता है, मतलब चलता है इन टाइम t, और टाइम कितना लगाता है, t टाइम लगाता है। ठीक, तो बड़ा आसान है, यहाँ पहली लाइन से आपको जो समझ में आओ लिख दीजिए। डिस्टेंस कितना है x, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी v, टाइम कितना लगा रहा है भैया, वो t लगा रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ आ गई कि x की वैल्यू आ गई vt, एक्स की वैल्यू वीटी आ गई, बस यही करना था। दूसरे दिन क्या कर रहा है, नेक्स्ट डे ही कवर्स डिस्टेंस 2.5x, मतलब डिस्टेंस कितना लगा रहा है, 2.5x की डिस्टेंस कवर कर रहा है भैया वो। ठीक, कह रहा है कि टाइम कितना लगा रहा है, कह दो कि 0.75 टी का टाइम लगा रहा है। ठीक, इतना टाइम लगा रहा है। स्पीड पूछा है तो मान लेना कि स्पीड उसकी एस है, मान लेना उसकी स्पीड एस है। जब उसकी स्पीड एस हो जाएगी तो टाइम इंटू स्पीड ही तो डिस्टेंस होता है। अब इसको इधर भेज सकते हो आराम से, तो कहोगे 2.5 अपॉन ये हो जाएगा 0.75 टी, ये एक्स था सॉरी, इक्वल टू एस। अब बड़ा आसान है, 2.5 अपॉन 0.75 टी। अच्छा, एक्स की जगह पे ये रख सकते हो वी टी, बोलो एक्स की वैल्यू तो वी टी थी, यहाँ पे एक्स की जगह मैंने वी टी रख दिया, टी से टी कट जाएगा। ठीक है, बोलो जी। अच्छा, अब इसको अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, कहोगे 100 से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, आसान हो जाएगा, डेसिमल खत्म हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 250, 100 से मल्टीप्लाई करने पे वी, नीचे कितना हो जाएगा, बोलोगे 75 इक्वल टू एस। अब 25 से काट दो, 10 बार में, 25 से काट दो 3 बार में, तो एस की वैल्यू क्या आ गई, तो बोलोगे 10v अपॉन 3, ये होगी एस की वैल्यू। यही आपका आंसर होगा, किसमें है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, आसान क्वेश्चन था, बेसिक था। आगे बढ़ते हैं। ये देखो CGL में पूछा गया है, 2023 के प्री में पूछा गया है कि अ बस कवर्स 50 किलोमीटर इन 1 आवर 15 मिनट्स, टाइम दे रखा है। ठीक, वाइल अ कार कवर द सेम डिस्टेंस, मैंने क्या कहा था कि जब भी सेम डिस्टेंस देखे, सेम डिस्टेंस देखना, जो सेम डिस्टेंस होता है ना स्टूडेंट, सेम डिस्टेंस का मतलब होता है कांस्टेंट है डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो हम लोग क्या जानते हैं कि डी होता है जो एस इंटू टी होता है। जब ये कांस्टेंट हो जाए तो जो एस होगा वो वेरी करेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक, एस वेरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब जो इसका रेशियो होगा उसका जस्ट रेसिप्रोकल इसका रेशियो हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो भाई देखो यहाँ पे दिया क्या है, तो कहोगे सर यहाँ पे टाइम दिया है, यहाँ पे भी टाइम दिया है, यहाँ पे भी टाइम दिया है, तो हम टाइम का रेशियो तो आराम से निकाल सकते हैं। निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, तो क्योंकि गतियों का अनुपात पूछा था तो हम रेशियो निकाल देंगे, इनको डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है। डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं, देखो डायरेक्ट निकलेगा। तो बोलोगे अगर मैं बताऊँ टाइम पहले कितना दिया था, 1 आवर 15 मिनट्स। ठीक, 1 आवर 15 मिनट्स। अच्छा, 1 आवर का अगर 15 मिनट को तुम आवर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये भी आवर में हो जाएगा।
15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 एकम 4, 5/4 घंटा हो जाएगा। ठीक, ये हो गया भैया आपका पहला टाइम। दूसरा टाइम कितना दिया था? 45 मिनट दिया था। बोलो कितना दिया था? 45 मिनट दिया था ना, तो 45 मिनट है, 45 मिनट को घंटे में बदलो, 45/60 करना पड़ेगा। ये घंटा में हो जाएगा, 15 से काटोगे 3 बार में, 15 से काटोगे 4 बार में, तो 3/4 घंटा हो गया। अब रेशियो निकालो, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे 5/4 रेशियो 3/4। देखो 4 से 4 कट के रेशियो कितना आ गया? 5/3। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 3/5। जैसे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, गलती आप यहाँ करते हैं, गलती यहाँ पे कर देते हैं कि कभी कभी आप 5/3 ही मार देते हैं आंसर डायरेक्ट, वो गलत हो जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ा जाए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्या है आपका क्वेश्चन? देखो ये PYQ है, ये CGL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करोगे वो देखते हैं। ठीक है, देखना कह रहा है कि विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर अ ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम। कि भाई अगर कोई ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है तो अपने गंतव्य पे, अपने डेस्टिनेशन पे वो टाइम पे पहुंच जाती है। ठीक है, एट 30 किलोमीटर पर आवर इट इज़ लेट बाय 15 मिनट्स। कि जब वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो 15 मिनट लेट हो जाती है। तो टोटल डिस्टेंस आपको बताना है, टोटल डिस्टेंस आपको क्या करना है? बताना है। ठीक है जी, बोलो टोटल डिस्टेंस आपको बताना है। देखो क्या है, आसान है। सिमिलरली देखो क्या है भाई, डिस्टेंस तो यहाँ भी सेम है। डिस्टेंस क्या है? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो यहाँ भी कांस्टेंट है। ये तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। इसका मतलब दिया क्या है क्वेश्चन में? तो बोलोगे सर यहाँ पे स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, डिस्टेंस आपसे पूछा है। तो इसका मतलब अगर हम पहले निकाल लें इसका टाइम निकाल लें एग्जैक्टली, रेशियो निकाल के हो सकता है, रेशियो से हो जाएगा कि नहीं? तो आप बोलोगे सर आराम से हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 45 किलोमीटर पर घंटा दिया था, यहाँ पे 30 किलोमीटर पर घंटा दिया था। देखो तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो स्पीड का रेशियो बोलोगे सर पहले 45 की स्पीड से चल रहा था, अब 30 की स्पीड से चल रहा है। काटोगे रेशियो जब लोगे तो इसको मत काटा करो, नीचे लिख दिया करो। 15 से काटोगे 3 बार में, 15 से काटोगे 2 बार में, तो स्पीड का रेशियो जो आ गया मेरे भाई वो 3/2 आ गया। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे 2/3 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे क्या है आपको करना है कि देखना है कि पहले टाइम कितना ले रहा था? 2 यूनिट। जो रेशियो जो होता है ना इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। सॉरी स्टूडेंट, ठंडी की वजह से थोड़ा सा गला खराब है। ठीक है, तो रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता, तो इसलिए हम अपने मन से यहाँ पे यूनिट लगा लेते हैं। इसका मतलब पहले 2 यूनिट का टाइम लगा रहा था, तो अब 3 यूनिट का टाइम लगा रहा है। इसका मतलब देखो कितना टाइम ज़्यादा लगा रहा है? तो बोलोगे सर 1 यूनिट का टाइम ज़्यादा लगा रहा है। इसी 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 15 मिनट। कितना दे रखा है? तो बोलोगे सर 15 मिनट दे रखी है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? 15 मिनट दे रखी है 1 यूनिट की टाइम, तो 2 यूनिट का टाइम कितना हो जाएगा? तो 15 दूना 30 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएगा। 30 मिनट का मतलब क्या होता है? 1/2 आवर होता है। बोलो होता है कि नहीं? 30 मिनट का मतलब आधा घंटा होता है, आधा घंटे का मतलब 1/2। मतलब पहले टाइम कितना ले रहा था? आधा घंटा ले रहा था, और इसकी स्पीड कितनी थी? ये थी। तो डिस्टेंस आपसे पूछा, तो डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? बताओ, डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो बोलोगे स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी? 45 इंटू टाइम कर दोगे 1/2। जब इसको डिवाइड करोगे, इससे काटोगे 2 से, तो 22.5 बार में कट जाएगा, क्योंकि 45 का आधा कितना होता है? 22.5 किलोमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 2 बार आ गया। ठीक, अच्छा क्या आप यहाँ से निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे। अगर एक यूनिट की वैल्यू 15 मिनट आई है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बोलोगे सर 3 × 15 मतलब 45 मिनट आ जाएगी। 45 मिनट को अगर आप घंटे में बदलो, 45 मिनट को घंटे में बदलो, तो 45/60 करना पड़ेगा घंटा में। 15 से काटोगे 3 बार में, 15 से काटोगे 4 बार में, तो 3/4 घंटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, तो आप डिस्टेंस यहाँ पे भी निकाल सकते हो कि उसकी स्पीड अगर ये रही होगी तो इस डिस्टेंस से चलता तो कितना चलता? आराम से कर दोगे, आ जाएगा कि डिस्टेंस यहाँ से भी निकाल सकते थे 3/4 × 30। ये भी आ जाएगा 90/4 मतलब 22.5 डिग्री, सॉरी 22.5 किलोमीटर। ठीक, यहाँ से भी आंसर वही आएगा, कर लेना। कोई दिक्कत परेशानी? आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 54 किलोमीटर प्रति घंटा से 5 घंटे में दूरी तय करता है। ठीक है, 1 सेकंड स्टूडेंट, बस थोड़ा सा। ठीक है,
पाँच घंटे में दूरी तय करता है। भाई स्पीड कितना है उसका 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना टाइम लगा रहे हैं, 5 घंटे टाइम लगा रहे हैं। यदि वह वही दूरी सेम डिस्टेंस, देखो सेम आ गया, डिस्टेंस कांस्टेंट हुई, वही दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करे तो कितना अतिरिक्त समय लगेगा, मतलब ज़्यादा कितना समय लगाएगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से निकाल सकते हो। देखो 2 मेथड है, पहला बेसिक मेथड, एक तो मैं दोनों आपको बता दूंगा, और एक है आपका रेशियो मेथड। ठीक, दोनों से हो जाएगा और दोनों से जल्दी ही हो जाएगा। ठीक, दोनों से जल्दी हो जाएगा। अब देखो बेसिक मेथड क्या कहता है, मैं वो आपको समझा रहा हूँ। ठीक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको बेसिक भी पढ़ना होता है यहाँ पे, तो उनको बताना भाई मेरा काम है, तो मैं बताऊँगा। ठीक, तो देखो पहली बात तो ये कि 54 किलोमीटर पर आवर 5 घंटे में चल रहा है, सॉरी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे वो चल रहा है, तो कितना डिस्टेंस चलेगा। तो बोलो सर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। बोलो तो कितना हो जाएगा, 270 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, देखो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे। जब 5 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया करो ना, जैसे मान लो यहाँ पे 54 और 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसका ट्रिक होता है 54 का आधा कर दो 27 और एक जीरो लगा दो, यही आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना है, शॉर्ट ट्रिक है मल्टीप्लाई करने की। 5 से अगर डिवाइड करते इसी को ना, देखो क्या करते हैं, अगर मान लो 54 को हमको डिवाइड करना पड़े 5 से, तो हम क्या करते हैं इसका डबल कर देते हैं। इसका डबल कितना होता है 108, नहीं इसका डबल 108 होता है ना जी। ठीक, 54 दूनी 108 होता है ना, तो 10.8 आ जाएगा। ठीक है, 10.8 आ जाएगा, ये डेसिमल लगा देते हैं बस। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हालांकि कंपटीशन में ये सारी चीज़ें बच्चों को पता ही होती है, मान लो जो बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता होती है, तो हम लोग क्या करेंगे लास्ट मोमेंट पे ना एक कैलकुलेशन ट्रिक भी चला देंगे कि कैलकुलेशन कैसे जल्दी करते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये हो गया 270 किलोमीटर। करना क्या है आपको कि अब इसी दूरी को चलना है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताओ स्पीड दे रखी है तो टाइम कितना हो जाएगा, तो कहोगे डिस्टेंस 270 और 45 की स्पीड से इसको चलना है। बताओ 9 से काटोगे 30 बार में, 9 से काटोगे 5 बार में, 5 से काट दोगे 6 बार में, टी की वैल्यू कितनी होगी 6 आवर। बोलो पहले 5 घंटा ले रहा था बंदा, अब 6 घंटा ले रहा है, कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो बोलोगे सर 1 घंटा। आंसर हो गया, बोलो हो गया ना आंसर। अब देखो क्या होगा, रेशियो मेथड से क्या दिया है भाई, डिस्टेंस सेम दिया है, तो स्पीड का रेशियो निकाल सकते हो आप लोग। स्पीड का रेशियो निकाल सकते हो, पहले 54 की स्पीड से चल रहा था, अब 45 की स्पीड से चल रहा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, कहोगे सर 9 से काटोगे 6 बार में, 9 से काटोगे 5 बार में, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 5 से 6 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है जब कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम क्या होते हैं इन्वर्सली वेरी करते हैं। पहले कितना चला रहा था 5, यहाँ पे पहले 5 यूनिट चल रहा है, 5 यूनिट की वैल्यू 5 घंटा है। बताओ 5 यूनिट की वैल्यू 5 घंटा है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 घंटे। तो देखो हो गया ना, और उनके बीच का गैप कितना है 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा था, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 घंटा। बोलो आसान क्वेश्चन है, तब भी 1 घंटा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखो क्या है क्वेश्चन, एक कार 2 घंटे में यात्रा का 3/8 भाग तय करती है, शेष दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, मतलब कोई समझना बात को यहाँ पे कि एक कार है 2 घंटे में कोई भी यात्रा है, कोई भी डेस्टिनेशन है या फिर कोई भी डिस्टेंस है, उसका 3/8 भाग तय करती है। इसका मतलब क्या होता है 3/8 भाग, इसका मतलब ऐसे समझा करो कि अगर टोटल डिस्टेंस 8 यूनिट है, ठीक, तो वो कितना 2 घंटे में कितना कवर कर रहा है, 2 घंटे में कवर कर रहा है आपका 3 यूनिट। ठीक, 2 घंटे में 3 यूनिट, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड किस स्पीड से चल रहा है, तो बताओ मैंने बताया था ना कि स्पीड क्या होती है यूनिट टाइम में कवर की गई दूरी। तो ये तो 2 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे 3/2 यूनिट की डिस्टेंस चलेगा वो। बोलो तो 1.5 यूनिट हो जाएगा पर आवर। समझ में आ गया कि नहीं, स्पीड आ गई पर आवर, ये स्पीड आ गई उसकी, बेसिकली क्या आ गई ये स्पीड, क्योंकि 1 घंटे में जो चली गई दूरी होती है वही क्या होगी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि 8 टोटल दूरी था, उसमें से उसने 2 घंटे में 3 तय कर लिया, तो बचा कितना रिमेनिंग, बताओ मेरे भाई रिमेनिंग डिस्टेंस बता दो कोई में मुझे, तो कोई भी बता देगा। कहोगे रिमेनिंग 8 था, 3 चल दिया, तो बचा 5 यूनिट। कितना चला 5 यूनिट बच गया आपका। अब इस 5 यूनिट को चलने में उसको कितना समय लगेगा, तो कहोगे सर स्पीड तो आ गई, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बोलो मेरे भाई डिस्टेंस कितना है, कहोगे सर 5 यूनिट है, स्पीड कितना है, तो बोलोगे सर इसको रख लो 3/2 है।
2 ऊपर चला जाएगा तो 10/3 आ जाएगा। 10/3 का मतलब कितना हो जाएगा? तो 3 होल 1/3 आवर। 3 होल 1/3 आवर क्या होता है? 3 घंटा 20 मिनट होता है। कैसे? देखो ये है 3 घंटा, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। 3 घंटा इसका मतलब होता है 3 घंटा प्लस 1/3 आवर। इसको मिनट में बदल दो, 3 घंटा तो घंटे में ही रहेगा, प्लस इसको मिनट में बदलोगे तो मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। काट दोगे 20 बार में कट जाएगा। समझ में आ गया? तो 3 घंटा 20 मिनट में आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। देखो ये कौन सा क्वेश्चन, इसको देखो, इसको कैसे अटेम्प्ट करोगे आप? देखो क्या कह रहा है कि अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर। इफ हिज स्पीड वर इंक्रीज्ड बाय 25%, he would take 1 hour less. Find the distance. ठीक है, ध्यान से समझना कि अगर कोई बंदा है, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो दूरी तय करता है। मुझे नहीं पता कि उसकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, नहीं पता, ये तो पता करना है। लेकिन एक चीज़ दिया है कि उसकी गति 25% बढ़ गई। देखो स्पीड कितना हो रहा है भैया, तो बोलोगे सर स्पीड की बात करो तो 25% बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? 25% बढ़ रहा है। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/4। मतलब अगर उसकी स्पीड 4 थी पहले तो 1 बढ़ के 5 हो गई। तो मैं पूछूँ आपसे स्पीड का रेशियो क्या हो रहा है? कहोगे सर 4 से 5 हो रहा है, क्योंकि पहले 4 थी और 4 पे 1 बढ़ गई तो 5 हो जाएगी। 4 से 5 इसका बेसिक से मतलब यही होता है। ठीक है, जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो ये आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा समझना। ठीक, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर जब टाइम का रेशियो मैं निकालूंगा ना तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। तो 5:4 हो जाएगा। बोलो 5:4 हो जाएगा। तो देखो पहले अगर 5 यूनिट टाइम ले रहा था तो अब 4 यूनिट टाइम ले रहा है। मतलब कितना कम टाइम लगा रहा है? तो कहोगे सर 1 यूनिट टाइम कम लगा रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा है यहाँ। बोलो 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटा है। तो बोलोगे सर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 घंटा। बोलो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 घंटा। तो स्पीड कितनी थी उसकी? बोलोगे 60 थी सर। स्पीड कितनी थी? 60 थी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड 60 थी, टाइम लगा रहा है 5 घंटा, 6×5 30, कितना हो जाएगा मेरे भाई? 300 किलोमीटर हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, ये 300 कर लेना इसको। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे देखो कैसे इसको धुआं धुआं करते हैं हम लोग। A train covers a distance in 6 hours. If the speed is reduced by 20%, how much more time will it take? कितना टाइम लगेगा? मतलब कोई ट्रेन है, एक डिस्टेंस को वो 6 घंटे में तय कर देती है। ठीक है, अगर उसकी स्पीड को 20% कम कर दिया जाए, इस बार 20% कम कर दी जाए तो कितना अधिक समय लगेगा? समय कितना ज़्यादा लगेगा? समझ रहे हो बात को? कैसे होगा ये? कैसे होगा? देखो कोई बात नहीं, गति का स्पीड देखो, गति का स्पीड क्या दिया है? तो बोलो सर स्पीड तो दे रखा है, बताए थे। स्पीड तो दिया है 20% की, उसमें क्या हो रही है? कमी हो रही है। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है मेरे भाई 1/5। मतलब अगर उसकी स्पीड पहले 5 थी तो अब 1 की कमी हो जाएगी। तो अगर मैं पूछूँ आपसे कि स्पीड का रेशियो बता दो, तो पहले 5 यूनिट थी, अब 5 यूनिट पे 1 यूनिट कम हो गई, 4 यूनिट हो गई। तो बोलोगे सर टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से, डिस्टेंस तो सेम ही है। तो बोलोगे सर यस सर 4:5 हो जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर वो 4 यूनिट टाइम लगा रही थी तो अब क्या लगा रही है? 5 यूनिट टाइम लगा रही है। कितना टाइम ज़्यादा लगा रही है? तो बोलो सर 1 यूनिट की टाइम ज़्यादा लग रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे कितना दे कितना दे रखा? अच्छा पहले इसका दिया देखो, तो पूछा है 6 घंटे में दूरी, तो 4 यूनिट की वैल्यू 6 घंटे दे रखी है पेपर में। ठीक, 4 यूनिट की वैल्यू 6 घंटे दे रखी है, क्योंकि पहले 4 यूनिट टाइम लगा रही थी और यहाँ पे पहले 6 घंटा टाइम लगा रही थी। तो 4 की वैल्यू ये दे रखी है। इसका मतलब 4 यूनिट टाइम की वैल्यू जो है वो 6 घंटा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे 6/4 घंटा। इसका मतलब 1.5 आवर 1 यूनिट की वैल्यू। तो सिंपल है, यहाँ से 1 यूनिट ज़्यादा ही लगा रही थी तो कितना हो जाएगा? 1.5 आवर। 1.5 आवर का मतलब होता है 1.5 घंटा। ये इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो जाएगी जी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब देखो यूनिट कन्वर्जन पे क्वेश्चन आ गया। हालांकि इस पे हम लोगों ने कल क्वेश्चन किया था, लेकिन इसको भी आपको करना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं कैसे ये होता है। यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन दिया है, बड़ा आसान है। लेकिन मैं देखो यहाँ पे क्या दिया है कि एक हवाई जहाज 210 किलोमीटर की गति से 14 घंटे में एक दूरी तय करती है। ठीक है, 210 किलोमीटर की दूरी से। तो बोल रहा है कि उसी दूरी को 9 घंटे 48 मिनट में तय करने के लिए गति क्या होगी? स्पीड पूछा है।
स्पीड पूछा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो सिंपल सी बात है कि उसकी पहली स्पीड दे रखी है, स्पीड 1 कितना दे रखा है, 210 किलोमीटर पर आवर। देखो आसान है, इसको आप कर सकते हो आराम से, ठीक। और T1 कितना दे रखा है, तो बोलोगे सर कितना दे रखा है, 14 घंटा। तो डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो, बोलोगे इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, तो 210 गुणे 14, ये हो गया डिस्टेंस किलोमीटर में। अब इसी डिस्टेंस को कवर करना है उसको कितने स्पीड से, कितने टाइम में, 9 घंटे 48 मिनट। अब देखना यहाँ पे जो 9 घंटा 48 मिनट है, 48 मिनट को मैं घंटे में बदलूंगा तो इसको डिवाइड करूंगा, बोलो। तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 12 से काटोगे 4 बार में, 12 से काटोगे 5 बार में, बोलो। तो 5 9 45 4 49/5 घंटा का टाइम लगाएगा ये। तो यहाँ पर रख दोगे 49/5, ठीक। 5 ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, तो 210 गुणे 4 गुणे 5 अपॉन 49। 7 से काटो, 7 से काटोगे कितनी बार में कटेगा, कट नहीं रहा है क्या कुछ, अच्छा ये 14 था, सॉरी, ठीक 14 था। एक सेकेंड, थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ी होगी, ठीक। ये कितना था मेरे भाई, 14 था, और ये था आपका 5 ऊपर चला गया। 7 से इसको काटोगे, 7 त्रिक 21, 30 बार में कटेगा, 7 से 7 बार में, 7 से इसको काट दोगे 2 बार में, तो 30 दूनी 60, 60 पंजे 300, कितना आ गया, 300 किलोमीटर पर आवर। बोलो हो गया ना स्पीड उसका S2, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 7.2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा इसको आप रेशियो से भी कर सकते थे, आप रेशियो से ट्राई करिएगा इसको, ठीक, आराम से हो जाएगा। देखो अ मैन वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 7.2 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 2 मिनट्स। 2 मिनट्स में पूछा आपसे। अब देखो डिस्टेंस किस में दिया है, मीटर में दिया है, किस में दिया है, मीटर में। समझ में आ गया। स्पीड कितनी है, कहोगे सर 72 है, कितनी है, 7.2 है। 7.2 का मतलब क्या हो सकता है, तो बोलोगे सर ये 9 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, तो जो ऑप्शन आएगा ना वो 9 से भी कटना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि 9 से कटने वाला आंसर हो सकता है, 9 से एक ही ऑप्शन कट रहा था, ये वाला मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, कुछ नहीं करना है, इसको आपको सेकंड में बदल लेना है, तो 120 सेकंड हो जाएगा, ठीक। इसको आपको क्या करना है भाई, 7.2 है ना, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिएगा, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 चौक 72, 0.4, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, 20 आ जाएगा ना भाई, बोलो। 20 नहीं, ये तो आंसर नहीं होगा, ये इसमें काम नहीं करेगा, ठीक, इसमें वो आंसर नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। देखो तो क्या हो जाएगा भैया, अगर इसको मल्टीप्लाई करें 5 चौक 20, तो 2 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ गई। तो बोलोगे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कहोगे 2 × 120, कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे 12 दूनी 24, 240 मीटर, ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे कट जाता है ना डेसिमल वाला, ठीक। आगे बढ़ा जाए, देखो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ट्रेन मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकंड, हाउ मच डिस्टेंस इन किलोमीटर विल इट कवर इन 25 मिनट्स। आपका होमवर्क रहेगा, इजी क्वेश्चन है, यूनिट कन्वर्जन पे आराम से कर ले जाओगे, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 12 मीटर पर सेकंड की गति से दूरी तय करता है, स्पीड दे रखी है। यदि वह आदमी अपनी गति 3 मीटर पर सेकंड कम कर दे, बताओ 3 मीटर पर सेकंड, पहले 12 मीटर से चल रहा था, समझना, पहले जो 12 मीटर से चल रहा था, 12 मीटर पर सेकंड से अब 3 मीटर कम करके जो उसकी सेकंड स्पीड है वो हो जाएगी 9 मीटर पर सेकंड। वो तो बताओ, बोलो भाई, बोलो बोलो, ठीक है। तो पूछ रहा है, तो उसे वही दूरी सेम डिस्टेंस तय करने में 10 सेकंड अधिक टाइम लगते हैं। 10 सेकंड टाइम कितना लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो दूरी ज्ञात करें, उसका डिस्टेंस बताओ कितना, बोलो। सिंपल है, स्पीड का रेशियो निकाल लो, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है, वही दूरी, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, कहोगे सर 12:9, 3 से काट दोगे 4 बार में, 3 से काट दोगे 3 बार में, तो बोलोगे सर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो मैं बोलूँगा 3:4 हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा और टाइम का रेशियो उसका ऑपोजिट यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसका मतलब पहले 3 यूनिट टाइम लगा रहा था, तो अब 4 यूनिट टाइम लगा रहा है, कितना ज़्यादा लगा रहा है, तो बोलोगे 1 यूनिट टाइम। 1 यूनिट टाइम की वैल्यू कितनी है, 10 सेकेंड है, बोलो। तो बताओ 1 यूनिट टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड है, तो 3 यूनिट टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 सेकेंड, बोलो। 30 सेकेंड हो जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी पहले वाली, किसी से निकाल सकते हो, 12 थी, टाइम कितना लगा रहा है 30 सेकेंड, तो 12 × 36,
60 मीटर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, बड़ा आसानी से हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, अ रनर रन्स एट अ स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड एंड कंप्लीट्स अ सर्कुलर ट्रैक इन 2 मिनट्स। एक सर्कुलर ट्रैक्स को 2 मिनट्स में कंप्लीट कर देता है, ऐसे सर्कुलर ट्रैक है, ऐसे समझिएगा आप, ठीक। वो कितने की स्पीड चल रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। स्पीड कितनी दे रखी है, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक। कितना आसान है देखना आप। टाइम कितना दे रखा है, तो बोलोगे सर 2 मिनट्स दे रखा है, ठीक, 2 मिनट्स दे रखा है। अब देखो ये मीटर पर सेकंड में, इसको सेकंड में बदल सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हो सर। 2 मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड। बोलो 2 मिनट का मतलब क्या होता है, 120 सेकंड, ठीक। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखी है, पूछा है कि ट्रैक की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि का मतलब टोटल डिस्टेंस, मतलब मान लो यहाँ शुरू किया और यहाँ से पूरा जाएगा तो ये इसकी परिधि हो जाएगी। परिधि का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, बोलो, परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त। तो परिधि कुछ इसमें फार्मूला फार्मूला नहीं लगाना है, परिधि पूछा है सीधे लगा दो, जितना डिस्टेंस कवर करेगा घूम के वही उसकी परिधि हो जाएगी। तो स्पीड कितनी थी, तो बोलोगे 8 थी। ये कितना आ गया है, तो बोलोगे 120 सेकंड। ये 8 मीटर पर सेकंड था, ये 120 सेकंड था। मल्टीप्लाई करो तो 12 × 8 = 96, 960 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसमें फार्मूला वार्मूला लगाना नहीं था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो अब आ गया टाइप 3। टाइप 3 यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज डिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। मैं आपका 10 सेकंड लूंगा, थोड़ा सा मैं पानी पी के, बस 1 सेकंड। ठीक है भाई, शुरू करें। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, देखो बचपन में ही आपको पढ़ाया जाता है, क्लास 9th में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है एवरेज स्पीड। लेकिन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में एवरेज स्पीड होता है ना, सेम फार्मूला वही लगता है, लेकिन अप्रोच अलग हो जाती है, ठीक है। देखना आप, ठीक। कुछ नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत हार्ड नहीं होती, आसान होती है, तो इसको हम लोग आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। देखो ऐसे समझना कि एक पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है मुझे नहीं पता, एक पर्सन ए है, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि समझना कि T1 टाइम में D1 स्पीड D1 डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक। T2 टाइम में वो D2 डिस्टेंस कवर कर रहा है, T3 टाइम में वो D3 डिस्टेंस कवर कर रहा है, एंड ऐसे डॉट डॉट Tn टाइम में वो क्या कर रहा है, Dn डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो आपसे पूछेगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान समझना। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जब एवरेज स्पीड की बात कर देगा, तो जो एवरेज स्पीड का फार्मूला होगा ना मेरे भाई, जो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होगा ना, वो क्या हो जाएगा, बोलोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, कहोगे सर D1 + D2 + D3 प्लस डॉट 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 Dn, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, टोटल टाइम निकालोगे तो कहोगे सर T1 + T2 + T3 + डॉट 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 Dn, ये हो जाएगा इसका एवरेज स्पीड, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ तक तो, ठीक है। एक तो ये हो गया ये कॉन्सेप्ट, इस पर आप आराम से क्वेश्चन लगा सकते हो। दूसरा आपको इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में जिससे आता है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं वो बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ दो के लिए, मैं दो के लिए बोल रहा हूँ। ऐसे सपोज करो कि ये डिस्टेंस क्या है आपकी, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक समझो कि ये इसका ये डिस्टेंस D है। एक पर्सन A है, एक पर्सन यहाँ पे B है, ठीक। समझना बात को। ये जो पर्सन है ना, क्या कर रहा है कि V1 टाइम लगा रहा है, सॉरी V1 स्पीड से जा रहा है, ठीक, V1 स्पीड से। मैं थोड़ा सा ढंग से लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक, ठीक है, ध्यान से समझना।
मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो कोई डिस्टेंस है ऐसे, यहाँ से एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। ए जो चल रहा है ना, ए की स्पीड जो है मान लेता हूँ v1 है, v1 किलोमीटर पर आवर, कुछ भी मान सकते हो। इसकी जो स्पीड है वो v2 है। डिस्टेंस क्या है भाई, यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये डिस्टेंस जो है वो d है। ठीक है, तो बता ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ऐसे समझना, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, फिर ये भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, या फिर ऐसे समझना कि बी यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ रहा है, कुछ भी समझ सकते हो आप। देखो यहाँ एवरेज स्पीड निकालने के लिए जरूरत थोड़ी कि वो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आएगा, कुछ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। तो क्या होगा एक्चुअली में, ध्यान से समझना, होगा क्या, तो अगर मुझे इन दोनों के लिए इन दोनों की एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी, दोनों की एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी, या फिर समझो ऐसे, ऐसे समझो, ऐसे समझो आप। एक सेकंड स्टूडेंट, एक सेकंड, बी को रहने दो, ए को ही ले लेते हैं। ठीक, ए को ले लेते हैं, या फिर ए को कोई पोजीशन ही मान लेते हैं। ठीक है, ए को क्या मान लेते हैं, ये ए टू बी मान लो एक पोजीशन है, नेम ऑफ पोजीशन है। एक बंदा है, उसकी स्पीड v1 किलोमीटर पर आवर है, उतनी स्पीड से यहाँ तक जाता है। ठीक है, और दूसरी स्पीड से वापस आता है, मान लो साइकिल से गया, उधर से बाइक से आ रहा है, तो उसकी स्पीड v2 हो गई मान लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया, ये इसकी स्पीड हो गई। तो बताए इस केस में आपसे पूछ देगा, बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी, उस बंदे की एवरेज स्पीड क्या होगी, ये आपसे पूछ देगा। क्या करना है आपको, बेसिकली देखो बड़ा आसानी से, अब फार्मूला इस पर हम निकालेंगे एक नया, आपको वो याद होना चाहिए। तो बोलोगे सर यहाँ पे तो टाइम दिया नहीं है, फार्मूले का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ तो बस स्पीड और डिस्टेंस दे रखी है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। अगर वो T1, मान लो T1 निकालना पड़ेगा यहाँ पे ना, क्योंकि v1 स्पीड से T1 क्या हो जाएगा, तो बोलोगे d अपॉन v1 हो जाएगा। कि भाई अगर वो v1 स्पीड से जा रहा है और d डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, d को भाग दोगे इस वाले स्पीड से। अच्छा T2 निकालना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि d को, फिर डिस्टेंस तो सेम ही चल रहा है, लेकिन स्पीड चेंज होगी तो टाइम भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आराम से निकाल सकते हो कि एवरेज स्पीड का फार्मूला, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस, देखो d डिस्टेंस गया, फिर d डिस्टेंस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो बोलोगे सर 2d हो गया। बोलो d गया d आया। ठीक, टाइम क्या होता है, टोटल टाइम, तो टाइम का दोगे सर T1 प्लस T2, T1 की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे d अपॉन v1, और इसकी वैल्यू कितनी है, बोलोगे d अपॉन v2। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही ना जी, देखना। अब क्या है यहाँ पे, आसानी से करोगे, एवरेज स्पीड मैं निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड को, समझना कि जो स्पीड है ये एवरेज है। ठीक, ऐसे समझना। तो ये क्या आ रहा है, तो क्योंकि 2d ऊपर है, रहने दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, d यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में d कॉमन था। ठीक है, तो d अपॉन वी, सॉरी 1 अपॉन v1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 अपॉन v2 बच जाएगा। तो देखो इस d से ये d कट जाएगा, ओवरऑल क्या आ गया, तो बोलोगे 2 अपॉन, अच्छा नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो v1 प्लस v2 अपॉन v1 इंटू v2 होता है। अच्छा ये ऊपर चला जाएगा, आप तो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पे सीधे ऊपर चला जाएगा, तो 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, यानी एवरेज स्पीड जो आती है उसका फार्मूला क्या आ गया, तो लोग 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर आपको दो स्पीड दे रखी है और एवरेज स्पीड पूछे, तो ना तो आपको डिस्टेंस की ज़रूरत है और ना ही आपको टाइम की ज़रूरत है, इस पर आप डायरेक्ट सॉल्व कर ले जाओगे। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हल्के मत लेना इसको, क्वेश्चन आते हैं इस पर। ठीक, और कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं इस पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, बस मुझे लग रहा है इतना ही एवरेज में काफ़ी होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। देखो यहाँ पे, अ मैन कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट सच स्पीड दैट हिज एवरेज स्पीड बिकम्स 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड इन द सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में तो मुझे नहीं पता है कि सेकेंड हाफ में, मैं ये मान ले रहा हूँ कि जो v1 की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है ना बेटा, वो 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, जो पहली स्पीड है। सेकेंड हाफ में पूछी है, सेकेंड हाफ में मैं मान ले रहा हूँ कि ये मुझे यही निकालनी है, और मुझे देखो ये एवरेज स्पीड दे रखी है कितना, 48 किलोमीटर पर आवर। अब देखोगे तो सवाल एकदम सेकंड्स में हो जाएंगे। कैसे, हम जानते हैं क्या होता है कि जो एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, तो बोलोगे सर 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा 48,
2 इंटू V1 की वैल्यू 40 है, इंटू V2 अपॉन V1 की वैल्यू कितना था, 40 था, प्लस V2 की वैल्यू पूछिए। अच्छा, आप ध्यान से देखो ना, तो दो इसको काट दो आप, 8 से, या फिर 8 8 40 दूनी 80, 40 16 से कट जाएगा, 16 से काटोगे 3 बार में, 16 से काट दोगे तो 40 दूनी 80 कितने बार में, 5 बार में कट जाएगा। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 40 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 12 120, प्लस V2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 3V2 इक्वल टू, और ये कितना हो जाएगा, 5V2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 5V2। 3V2 को उधर भेज दो तो 120 इक्वल टू क्या आ जाएगा, कहोगे 5V2 में से 3V2 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2V2। 2 से इसको काट दो, अब 60 बार में कट जाएगा, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 60 आ गई। V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस था भाई, आसान था कि नहीं सवाल, बस मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े, बस फार्मूला में वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे क्वेश्चन करने की, ठीक, कि बताइए दूँ, चलो बता दूंगा अगला सवाल में जब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस पे बेस्ड देखें आप क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, ठीक। देखो क्या है कि SSC CHSL 2022 में क्वेश्चन एक पूछा गया था कि अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 36 minutes at the speed of 5 किलोमीटर पर आवर। इफ ही कवर्स द सेम डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल इट टेक। कितना टाइम लगाएगा। सिंपल है कि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से इतने घंटे में एक दूरी तय करता है, तो अब डिस्टेंस तो निकाल ही सकते हो। अब ये सवाल आपका इतना आसान है कि आराम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है, ध्यान से समझना कैसे होगा भैया, आराम से कर सकते हो इसको। डिस्टेंस निकालना बड़ा आसान हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्पीड दे रखी है 5 और टाइम दे रखा है, समझ रहे हो, टाइम दे रखा है। इसको भी बदल लो आप, मैं इसको होमवर्क दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये आसान सवाल है। डिस्टेंस निकाल को बस इससे डिवाइड कर दोगे, आंसर हो जाएगा। और सेम डिस्टेंस थी तो रेशियो मेथड भी लगा सकते हो इसमें, ठीक। तो ये आपका होमवर्क है, आंसर जरूर कमेंट करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपके अंदर, ठीक। ये देखो, इसको करवा रहे हैं, देखो ये क्या है कि अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी X टू सिटी Y एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम Y टू X। देखो आगे ना भैया, ये मेरे भाई ये कह रहा है कि ये पर्सन यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो सिटी X है और ये क्या है, सिटी Y है। यहाँ से यहाँ जा रहा है वो बंदा, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जब जा रहा है तो कितना कितनी स्पीड से जा रहा है, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक। और कह रहा है कि वाई से जब यहाँ पे जा रहा है ना, यहाँ पे, तो कितनी स्पीड से जा रहा है, तो बोलोगे सर ये जा रहा है आपका 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक। पूरी यात्रा में जो टोटल टाइम लगा है, पूरी यात्रा में जो टोटल टाइम लगा है मेरे भाई, वो दे रखा है 6.3 आवर। बोलो आसान है। तो एक्स और वाई के बीच की दूरी आपको बतानी, बताओ हो जाएगा सवाल, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, बता दूँ जी, बता दूँ, चलो कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट है, ठीक। देखना मैं क्या कह रहा हूँ, समझना बात को, कि मान लो यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस है, ठीक है, ए है और बी है, ठीक है। एक बंदा जो है यहाँ से S1 स्पीड से जाता है, कितने से, S1 की स्पीड से जाता है, ठीक है जी। और ध्यान से समझिएगा, S1 की स्पीड से जाता है और टाइम टी लगाता है, कितना लगाता है, टाइम टी लगाता है, और T1 टाइम लगाता है, फिर टाइम टी लगाता है कुछ भी। और यहाँ से यहाँ पर जब आता है, यहाँ से यहाँ जाता है तो S2 की स्पीड से जाता है और टाइम T2 लगाता है। टोटल टाइम इस केस में क्या हो जाएगा, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर टोटल टाइम अगर मैं निकालूँ तो बोलोगे T1 प्लस T2, टोटल टाइम T1 प्लस T2, इसको हम ले लेते हैं टी टोटल से, क्या लिखते हैं, टी टोटल, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोलो जी, डिस्टेंस जो कवर कर रहा था, वो डिस्टेंस मान लेते हैं वो डी कवर कर रहा था, बोलो डिस्टेंस डी कवर कर रहा था। तो यहाँ से एक फार्मूला निकलेगा, आप फार्मूला लगा के देख लेना, यहाँ से एक फार्मूला निकलेगा कि जो स्पीड होती है ना भाई, जो स्पीड होती है, क्या होती है, ये कि टोटल टाइम का जो फार्मूला होगा, टोटल टाइम का जो फार्मूला होगा ना, वो ये हो जाएगा डी S1 प्लस S2 अपॉन S1 इंटू S2, ये आपका टोटल टाइम का फार्मूला हो जाएगा। कैसे आता है जी,
ये कैसे आता है? तो बड़ा आसान है भैया, टी निकाल दोगे, T1 यहाँ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर T1 वही जो पीछे हम लोगों ने किया था, बड़ा आसान है। T1 निकाल दोगे तो बोलोगे D/S1, ठीक। और T2 निकाल दोगे तो बोलोगे सर D/S2, ठीक। तो अगर टोटल टाइम निकालना पड़ेगा तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। देखो मैं बता ही दे रहा हूँ तुम लोगों को, आसान होता है वैसे, ये सब चीज़ें बताने वाली नहीं होती, ठीक, अंडरस्टूड होती हैं। कि अगर टोटल टाइम निकालोगे तो बोलोगे सर टोटल टाइम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा T1 + T2। T1 की वैल्यू क्या है? D/S1, और ये कितनी है? D/S2। बोलो ये है। तो बस अब यहाँ से D कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा S1 + S2, सॉल्व करोगे तो S1 × S2 आ जाएगा, ठीक। ये हो गया फार्मूला आपका। बोलो यहाँ से ये फार्मूला आ जाता है टोटल टाइम का। अब ध्यान से समझना, इसको ΔT नहीं लिखते जी, इसको ΔT नहीं लिखते मेरे भाई, मिटाओ। इसको क्या लिखते हैं? T टोटल लिखते हैं, ठीक, T टोटल लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने में आपको कितना टाइम लगेगा बताइए? जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया तो आपको कितना टाइम लग सकता है बताइए मुझे आप? बहुत कम टाइम लगेगा। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से आप और भी इसको फर्दर सॉल्व कर सकते थे, फर्दर और सॉल्व कर। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना लिख लीजिएगा, जब नोट्स बनाएंगे तो क्लास के दौरान आप बना के नोट्स बना लीजिए, देख के नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यही में अगर मैं इतना सारा कर दूंगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक। तो आपको बस इतना सारा चीज़ याद रखना है, बोलो मेरे भाई, ठीक। टोटल टाइम का फार्मूला ये होता है। अब देखना कैसे होगा सवाल चुटकियों में। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मैं इस सारे चीज़ को उधर भेजूंगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर T टोटल, एक सेकंड, एक सेकंड मेरे भाई, थोड़ा सा मिस टाइप हो जा रहा है मेरे से, मिस। T टोटल, ठीक है, अपॉन में देखो, जब कोई फ्रैक्शन होता है ना, अगर उसको उधर भेजोगे तो उल्टा हो जाता है, तो हो जाएगा S1 × S2 अपॉन S1 + S2, ये हो जाएगा। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा? T टोटल कितना दिया था? 6.3। S1 × S2 मतलब 40 गुणे कितना था भाई? S2 कितना था? 30 था, और यहाँ पे 40 + 30। बताओ आसान है? आसान है कि नहीं है? बोलो मेरे भाई। तो बोलोगे बिल्कुल आसान है सर, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे 6.3 इंटू ये कितना हो जाएगा? 4×3 = 1200, और ये नीचे कितना हो जाएगा? 40×3 = 70। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अच्छा, इस जीरो से डेसिमल खत्म होगा, 7×9 = 63, 12×9 = 108, 12×9 = 108, ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलो डायरेक्ट फार्मूला याद आ गया? डायरेक्ट फार्मूला याद आ गया कि नहीं आ गया? इससे आप कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी यहीं पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। कि मान लो एक सेकंड के लिए, इसको ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है मेरे भाई, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। एक बंदा है जो S1 स्पीड से जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, ऐसे समझो, ठीक। आपको एकदम डिटेल में बताया जा रहा है, टेंशन मत लीजिएगा, समझ में आएगा आपको, ठीक। यहाँ से यहाँ तक जाने में वो कितना लगा रहा है? तो बोलोगे सर S1 टाइम लगा रहा है, S1 km/h की स्पीड से चल रहा है। फिर यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में वो क्या लगा रहा है? तो S2 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। समझना बात को। तो मैं अगर ध्यान से समझो, तो अगर मैं आपसे बस इतना कहूँ कि टाइम कितना लगा रहा है, मान लो कि S1 की स्पीड से जा रहा है, टाइम T1 लगा रहा है, ये S2 की स्पीड से इधर है, टाइम T2 लगा रहा है, तो मैं टाइम अगर निकालूँ T1 अगर मैं निकालूँ, ध्यान से समझो, तो T1 क्या हो जाएगा? कहोगे सर D/S1 हो जाएगा, सिंपल है। T2 निकालना पड़ेगा तो बोलोगे सर D/S2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो अपनी टाइम होती है भाई। तो अगर टाइम 1 निकालोगे तो डिस्टेंस को स्पीड 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम 2 निकालोगे तो डिस्टेंस को स्पीड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूँ, ध्यान से समझना, डिफरेंस निकालूँ, तो T1 - T2 अगर कर दूँ तो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे D/S1 और D/S2 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो कि नहीं? जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा। तो T1 - T2 क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो बोलोगे यहाँ से फिर D कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? LCM लोगे। एक लाइन में एक डिटेल में बता ही देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्पेस है मेरे पास, तो मुझे इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखना, तो हो जाएगा 1/S1 - 1/S2, D कॉमन लिया है मैंने। तो फिर क्या हो जाएगा? देखो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं,
T1 माइनस T2 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से। ये डिफरेंस होता है, टाइम डिफरेंस होता है। ये क्या होता है मेरे भाई? टाइम डिफरेंस होता है। याद रहेगा आपको? याद रहेगा कि नहीं? टाइम डिफरेंस होता है। तो इसको मैं डेल्टा टी लिख दे रहा हूँ 1 सेकंड के लिए, ठीक। अब ये जो है ना, ये फार्मूला आपको यहाँ भी याद रखना है, ये याद रखना है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि टाइम डिफरेंस का जो फार्मूला होता है d/1/s1 माइनस 1/s2, इसी पे फार्मूला ट्विस्ट करके देता है। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई स्पीड है, उसके व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल का डिफरेंस है। ये क्या है? रेसिप्रोकल का डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? रेसिप्रोकल का डिफरेंस अगर पूछ दे, देखो अगर टाइम डिफरेंस दिया हो, इफ टाइम डिफरेंस and distance is given and asking, मान लो क्वेश्चन आस्क कर रहा है and asking difference of reciprocal of speeds, ठीक है, कि भाई जो उनकी गति ना, गति के व्युत्क्रम का अंतर पूछे तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट यहाँ से। अच्छा, अब इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो आप। देखो क्या होगा, एक और फार्मूला बन जाएगा आपका। तो d इंटू यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा S1 इंटू S2, S1 से ये कटेगा तो यहाँ पे सिंपल ही आ जाएगा S1 प्लस S2। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक। तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो बोलो सर ये फार्मूला हो गया अपने पास, ये वाला। बस इतना याद रखिए, ये दो फार्मूला आपको दोनों तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलो मेरे भाई, बोलो। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब आपको समझना क्या है कि अगर टाइम डिफरेंस देगा तो फार्मूला ये हो जाएगा। सर ये माइनस रहेगा, यही सब तो गड़बड़ी होगी स्टूडेंट, ये माइनस रहेगा। ध्यान से, यही तो कन्फ्यूजन होगा। देखो अगर डेल्टा टी दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ तो क्या हो जाएगा? तो कहोगे S1 माइनस S2 अपॉन S1 प्लस S2, डी से मल्टीप्लाई। लेकिन अगर टी टोटल दिया है, मतलब टोटल टाइम दिया है, ध्यान से समझना, अगर टी टोटल दिया है तो क्या होता है? d इंटू S1 प्लस S2 अपॉन S1 S2 होता है। बताओ, ये होता है फार्मूला दोनों। देखो अभी तो पढ़ा था ना हमने, देखो यहाँ पे देखो, जब टोटल दिया हो टी टोटल टाइम तो क्या होता है? d/S1 प्लस S2 अपॉन S1। और इसी को मैंने फर्दर ये कर दिया था, इसी को मैंने ये लिख दिया था। ऐसे भी आप कर सकते हो। बोलो बोलो मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए ना? बोलो, याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा सर जी। आगे बढ़ते हैं और करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं क्या हो जाता है क्वेश्चन, ठीक। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा ज़रूर से। देखो क्या कर रहा है, अ स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट 5 होल 1/2 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 4 किलोमीटर पर आवर। इफ इट टेक्स 4 होल 3/4 आवर्स इन ऑल, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस बताना है कि एक छात्र है, इतने स्पीड से चल रहा है, स्कूल इतनी गति से स्कूल जाता है और इतनी गति से वापस आता है। टोटल टाइम दे रखा है पूरी यात्रा में टोटल। तो टी टोटल वाला फार्मूला लगेगा, टी टोटल वाला फार्मूला लगेगा मेरे भाई। बताओ तो क्या होता है? तो बोलोगे सर टी टोटल का फार्मूला मतलब, इसको अगर बदलोगे तो 4 चौक 16 3 19/4 हो जाएगा घंटा, ठीक। इसको बदलोगे तो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर 5 दूनी 10 है कि 11/2 हो जाएगा। बोलो, ये स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, ठीक। और ये तो ये दिया ही रखा था, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया सिंपली कि S1 की वैल्यू दे रखी है आपको 11/2 किलोमीटर पर आवर। मैं ये सब लिख रहा हूँ बस समझाने के लिए। S2 की वैल्यू दे रखी है आपको 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक। टी टोटल आपको दे रखा है, देखो डायरेक्ट हो जाएगा, तो आपको फार्मूला बस लगा देना है, सवाल हो जाएगा, ठीक। देखना, तो फार्मूला लगा दो, टी टोटल 19/4 इक्वल टू डी, डिस्टेंस पूछा था ना, कुल दूरी, डी आपसे पूछा है। ये क्या होता है? बोलोगे क्या होता है फार्मूला? देखो फार्मूला क्या होता है? S1 प्लस S2 अपॉन S1 इंटू S2। S1 कितना है भाई? बोलोगे 11/2 प्लस 4 अपॉन 11/2 इंटू 4। बोलो ये होगा। अब इसको काटते हैं, ठीक। काटोगे इसको, कितनी बार में कटेगा? तो बोलोगे सर ये कट जाएगा 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 19/4 इक्वल टू डी। और यहाँ क्या बचेगा? 4 दूनी 8 में 11 जोड़ोगे तो 19/2 यहाँ पे आ जाएगा,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 22। बोलो मेरे भाई, ये आ गया 22। सिंपली अब यहाँ से डी की वैल्यू निकाल सकते, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अभी मत निकालो डी की वैल्यू, ध्यान से समझना। तो 19/4 जो आ गया आपका, क्या आ गया, तो बोलोगे सर ये 22 ऊपर चला जाएगा, 22 ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ पे 19 आएगा स्टूडेंट, सॉरी 19 आ जाएगा, ठीक 19 आ जाएगा, तो 22 ऊपर चला जाएगा डी, तो 19 गुणे 22/2। अच्छा इस 2 से इसको काट दोगे, 2 बार में 19 से 19 कट जाएगा, बोलो 19 से 19 कट जाएगा ना, ये आ रहा है ना भाई, गलत आ रहा है क्या, गलत आ रहा है क्या फार्मूला, मैंने गलत बता दिया क्या फार्मूला, एक सेकेंड, टी टोटल क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे टी टोटल का फार्मूला ये था, सॉरी स्टूडेंट मैंने गलती कर दी, टी टोटल का फार्मूला ये था, यहाँ पे गड़बड़ होगी, डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है टी टोटल इंटू, हाँ सही तो है, डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है, सही तो कहा है मैंने, यहाँ पे बस वैल्यू रख देनी है, बोलो सही तो किया है, गड़बड़ क्या हो रही है, देखो कुछ गड़बड़ है, तो बोलोगे 22 सर ऊपर चला जाएगा, नहीं 22 ऊपर तो नहीं जाएगा भाई, यही गड़बड़ी हुई थी कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई थी, ठीक है कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई थी, ठीक ध्यान से समझना, ये जो होगा ना 22 ऊपर नहीं जाएगा, कैसे होगा, तो बोलोगे सर ये 19/4 तो ठीक ही था, लेकिन यहाँ पे क्या था, ये 8 देखो ऐसे क्या हो जाएगा, 19/2 आया था, ठीक, और यहाँ पे ये कितना था, 11 दूनी 22 आया था, तो 22/1 मान सकते हो ना, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली आ जाएगा 19/2 गुणे 22, ये आएगा, ठीक। अब देखो 19 से 19 कट जाएगा, ठीक है, बोलो 2 से काटोगे 2 बार में कटेगा, इस 2 से काट दोगे 11 बार में कट जाएगा, 11 को इधर लाओ, इधर 1 बचा है, 11 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे, 11 इक्वल टू डी, डी की वैल्यू कितनी आएगी 11, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है लेट एंड अर्ली कॉन्सेप्ट, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, एक सेकेंड में टाइम देख लो कितना हुआ, अभी टाइम है समझ लेंगे, ठीक है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, एग्जाम में से एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आपको इसको तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है, इसको क्वेश्चन एक लेते हैं, उसके बाद देखो समझ में ज़्यादा आएगा, बस आपको यहाँ पर ध्यान से समझना कि 3 केस बनते हैं, केस फर्स्ट क्या बनेगा, ध्यान से समझना, केस फर्स्ट क्या बनेगा, कि अगर कोई बंदा मान लेते किसी स्पीड से जाता है, मान लो ध्यान से समझना कि एक बंदा ए है, मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है, ये देखो समझो, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से कोई बंदा समझो कि S1 की स्पीड से जाता है, ठीक है, S1 की स्पीड से मान लो यहाँ से यहाँ तक जाता है S1 की स्पीड से यहाँ, लेकिन वो क्या करता है ना, वो पहले पहुँच जाता है, अर्ली टी टाइम अर्ली पहुँच जाता है, ध्यान से समझना कि T1 टाइम अर्ली पहुँच जाता है, पहले ही पहुँच जाता है, पहुँचना था उसको एग्जैक्ट टाइम पे नहीं, एग्जैक्ट टाइम से पहले पहुँच जाता है, और फिर क्या हुआ, अगर वो S2 स्पीड से जाता है तो T2 टाइम बाद पहुँचता है, ठीक है, लेटर मतलब बाद में पहुँचता है, ये पहले पहुँचता है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है इसमें, आप बस स्पीड दे रखी रहेगी और ये दे रखा रहेगा कितना जल्दी पहुंचा है, कितना पहले पहुंचा है, अब आपको बड़ा दिक्कत होगा, कॉन्सेप्ट तो आपको वही लगेगा, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, देखो ये डिस्टेंस आपका, अगर ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस डी है, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है, तो एक बात बताओ, मान लो उस बंदे को एग्जैक्ट टाइम क्या था, मान लो कि एग्जैक्ट टाइम पहुंचने का जो था, एग्जैक्ट टाइम जो पहुंचने का था वो था टी, ठीक है, टी था, ठीक समझना बात, लेकिन अगर वो T1 घंटा पहले पहुंच जा रहा है, T1 घंटा पहले पहुंच जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि T-4 कितना टाइम लगा रहा है, T-4 टाइम में पहुंच जा रहा है वो, सॉरी T-1, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अगर T2 घंटा बाद पहुंच रहा है तो क्या कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है, कहोगे लेना था T, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम लगा दे रहा है, इतना टाइम लगा दे रहा है बंदा,
तो कहोगे अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं, डिफरेंस देखो डिफरेंस, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं, अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालूं आपसे तो बोलोगे कि सर निकालते हैं, तो बोलोगे टी प्लस टी टू में से माइनस कर देना है टी माइनस टी वन को, तो बोलोगे टी प्लस टी टू है ये, माइनस टी हो जाएगा और ये प्लस टी वन हो जाएगा। देखो टी से टी कट जाएगा, तो जब डिफरेंस निकालोगे ना, टाइम डिफरेंस, देखो टाइम डिफरेंस जब आप निकाले तो क्या आ गया, तो कहोगे टी टू में टी वन ऐड हो गया। देखो ये प्लस आया ना, टी टू में टी वन ऐड। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि केस फर्स्ट क्या हुआ कि अगर अर्ली और दे दे, ये किस दे कि अर्ली, इसका नाम ही होता है अर्ली एंड लेटर। केस फर्स्ट क्या होता है, लेटर एंड अर्ली केस। कि मान लो कि एस की स्पीड से चल रहा है तो लेट पहुंच रहा है, और एस टू की स्पीड से चल रहा है तो पहले पहुंच जा रहा है, तो जो टाइम डिफरेंस आएगा ना, टाइम डिफरेंस डेल्टा टी होगा, तो क्या हो जाएगा, इनको ऐड करना पड़ेगा, लेटर टाइम को और अर्ली टाइम को ऐड करना पड़ेगा। ठीक, याद रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरा केस क्या है इसमें, दूसरा केस क्या है मेरे भाई, आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है दोनों में अर्ली पहुंच जाए। कि मान लो एस स्पीड से, एक स्पीड से चल रहा है तो 5 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, दूसरे स्पीड से चल रहा है तो 10 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। अर्ली एंड अर्ली वाला केस, दोनों में अर्ली पहुंच जा रहा है। जब दोनों में अर्ली पहुंचेगा ना, उसमें जो डेल्टा टी मतलब टाइम डिफरेंस आएगा, वो क्या आएगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, अर्ली वन में से अर्ली टू को माइनस कर दें, जो बड़ा होगा सिंपली वो डिफरेंस लेना। ठीक, जो बड़ा होगा उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि जब सेम चीज़ आए अर्ली और अर्ली तो सब्ट्रैक्ट। इसका प्रूफ ऐसे ही आप निकाल सकते हो। ठीक है, तीसरा केस क्या है इसका, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या है मेरे भाई, केस नंबर थर्ड क्या है, हो सकता है दोनों में लेट पहुंच जाए। ठीक, लेट और लेट वाला केस। ठीक, या लेटर नहीं लेट लिख देना। ठीक है मेरे भाई, बोलो बोलो। तिरीस वाला बड़ा फेमस हो गया यार, लेट फिर वही लिख दिया मैंने, लेट। यहाँ भी क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा, कोई दिक्कत। लेट और अर्ली वाला केस रहेगा तो दोनों में टाइम का डिफरेंस निकालोगे तो टाइम ऐड हो जाएगा। कौन सा टाइम, जो लेट और अर्ली वाला रहेगा। अच्छा, अर्ली और अर्ली वाला लोगे तो दोनों में क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। थर्ड केस अगर लेट और लेट वाला लोगे तभी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेम चीज़ रहेगा तो सब्ट्रैक्ट, बस आपको इतना याद रखना है कि सेम चीज़ रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, और वैसे ऐड कर देना है, अपोजिट रहेगा तो। ठीक, समझ में आया बात को? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे ही समझ में आते हैं। जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा समझ में आते हैं। देखो, इफ़ अ पर्सन ट्रेवल्स बाय बस ही रीचेस हिज ऑफिस 15 मिनट लेट, कि अगर वो बस से चलता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है। इफ़ ही ट्रेवल्स बाय कार, अगर वो कार से चलता है तो 10 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि टाइम डिफरेंस कितना आ जाएगा, टाइम डिफरेंस, तो बोलोगे सर 10 + 15 कितना हो जाएगा, 25 मिनट। आपको बस इतना याद रखना। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, तो पूछा है इस 15 किलोमीटर फाइंड द डिफरेंस ऑफ, देखो डिफरेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्पीड्स, याद आ रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ देयर स्पीड्स। बोलो, तो टी डेल्टा टी इक्वल टू क्या पढ़े थे, d1/s1 - 1/s2। मोरे भाई बोलो, यही तो था। और डिस्टेंस यहाँ पे 25 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, ये हो गया 25 मिनट। क्या हो गया, 25 मिनट हो गया। ठीक है, मीटर पर सेकंड में करना है, पहली बात तो ये ध्यान समझना। ये भी 25 मिनट हो गया, कितना हो गया, 25 मिनट। स्पीड किस में दे रखी है, इस, ये तो पूछा है, यही तो आपसे पूछा है। क्या पूछा है, बस और कार की गति के व्युत्क्रमों का अंतर, बस और कार की गति के व्युत्क्रमों का अंतर। मान लेना कि बस की गति, कार की S2 है, S1 है, इसकी S2 है, तो व्युत्क्रमों की गति का अंतर, यही तो आंसर आएगा बेसिकली। और कितना चल रहा है, 25 किलोमीटर चल रहा है। कितना चल रहा है, 25 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। ये मिनट में दे रखा है, लेकिन ये किलोमीटर में दे रखा है, डिस्टेंस किलोमीटर में। तो हम क्या करते हैं, इसको मीटर में चेंज कर दे, मीटर में चेंज कर दे, तो हो जाएगा 25 × 1000, ये हो जाएगा मीटर में। अब आपसे क्या हो जाएगा, मिनट है, मिनट को अगर आप ऐसे एक लाइन बढ़ा लेते हैं, ध्यान से समझना।
नहीं तो तुम लोग कन्फ्यूज जाओगे मेरे भाई, तो बड़ा दिक्कत होगा। तुम ही लोग को अल्टीमेटली समझना है, मेरे को तो आता ही है। तो 1/S1 - 1/S2। ठीक, अब यहाँ पे देखना, 25 मिनट को अगर तुम सेकंड में आप बदलो, 25 मिनट को सेकंड में बदलते हैं तो 25 × 60 हो जाएगा सेकंड में बदलने के लिए। ये क्या हो जाएगा, 25 × 1000 मीटर में हो जाएगा, ये मीटर में बदला था ना। और इसकी वैल्यू आपको पूछी है S1 - 1/S2। देखो 25 से 25 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60/1000 और इक्वल टू 1/S1 - 1/S2। बस निकाल दो। अब यहाँ पे काट दोगे, कितनी बार में कटेगा, 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 50 बार में, तो 3/50 इसका क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्या है, इफ अ पर्सन ट्रेवल्स एट 84 km/h ही रीचेस ऑफिस 1 आवर लेट। 1 घंटा लेट पहुंचता है, फिर लेट आ गया। अगर वो इस स्पीड से चलता है तो 20 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। समझ में आ रही, 20 मिनट। तो पहले तो देखो सेम चीज़ में चेंज करना आसानी से। फाइंड द स्पीड टू रीच ऑन टाइम, फाइंड द स्पीड टू रीच ऑन टाइम। अब यहाँ पे फंस सकते हो आप लोग कि भाई टाइम पे पहुंचने में जो स्पीड होगा वो क्या होगा, टाइम पे पहुंचने की स्पीड क्या होगी। ठीक, ध्यान से समझिएगा, आराम से निकल जाएगा। देखो, तो पहले तो हम इसको देखो दोनों मेथड से कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी कर सकते हो आप लोग क्योंकि डिस्टेंस सेम है, और जो हमने बताया उससे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है, तो बोलोगे टाइम डिफरेंस निकाल लो। तो 20 मिनट का मतलब क्या होता है, 20 मिनट को अगर आप घंटे में बदलो तो 20/60 मतलब 1/3 आवर हो जाएगा। टाइम डिफरेंस ये लेट है तो 1 + 1/3 करना पड़ेगा, 3 1 कम 3 1, 4/3 घंटा का टाइम डिफरेंस आ रहा है। ठीक, 4/3 के आ रहा है भैया, बोलो मेरे भाई। तो अब क्या करना है इसमें, बोलो अब क्या कर सकते हो। तो कुछ नहीं, स्पीड देखो कितना है, पहले स्पीड का रेशियो निकाल लो, 84 था, अब स्पीड कितना हो गया, तो बोलोगे 108। तो किससे कट रहा है, स्पीड का रेशियो निकालो, 12 से काटो, 12 7 84 और 12 9 108। स्पीड का रेशियो ये हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 9:7 हो जाएगा। गैप कितने, पहले 9 यूनिट का टाइम लगा रहा था तो अब 7 यूनिट का टाइम लगा रहा है, तो कितना लेट बताओ, टाइम का गैप कितना है, 2 यूनिट। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आई हमारी यहाँ पे, 4/3, 4/3। 2 यूनिट की 4/3 तो 1 यूनिट की 2 से 2 काट दोगे, 4 काटोगे 2 बार में, 2/3 आवर। बोलो मेरे भाई, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर 9 यूनिट की वैल्यू निकालना तो आसान है, कैसे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालना आसान है। 9 यूनिट को करना पड़ेगा तो क्या करोगे, 2/3 कितनी बार में, 5, इसको काट दोगे, 3 3 9, 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 घंटे। मतलब पहले वो 6 घंटे लेता था तो 1 घंटा लेट हो जाता था, 1 घंटा लेट हो जाता था। समझ में आ रहा है, बोलो भाई, बोलो बोलो। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड, स्पीड 84, इसे से निकाल लो, टाइम 6 घंटे हो गया, टाइम कितना हो गया, 6 घंटे हो गया। लेकिन ये तो डिस्टेंस आ गई मेरे भाई, पूछा है कि उसको एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचने की गति कितनी होगी। तो जब 6 घंटे से चल रहा था, ध्यान से समझिएगा, जब 6 घंटे से चल रहा था तो 1 घंटा लेट हो रहा था, इसका मतलब उसको 5 घंटे में पहुंचना पड़ेगा। तो 5 घंटे में पहुंचने के लिए स्पीड क्या होगी, डिवाइड कर दोगे। समझ में आ रहा है, 6 घंटा में जा रहा था इतना डिस्टेंस, तो उसको 1 घंटा लेट हो रहा था, इसका मतलब 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा, मतलब 5 घंटे में ही पहुंचना पड़ेगा। तो स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 5 से काट दो इसको, 5 से काट दो, कितनी बार में कटेगा, तो कहोगे इसको काटोगे तो 12×5 = 1.2 बार में, तो 12×4 = 48, 2 ऑप्शन में आ रहा है ना, 12×4 = 8 के 8, कैरी 4 आ जाएगा, 12/96, 4 जोड़ोगे 100 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। कितना अच्छा सवाल था ये, बोलो अच्छा सवाल था कि नहीं था भाई। आगे बढ़ा जाए, देखो इसमें क्या दिया कि अ पर्सन गोज टू अ टाउन एट 48 km/h एंड रिटर्न्स एट 32 km/h। देखो कितना आसान है, टोटल टाइम टेकन कितना है भाई, 10 आवर्स से फाइंड द डिस्टेंस। बताओ टोटल टाइम कितना है, 10 आवर्स, डिस्टेंस आपसे पूछी है। अब जब टोटल टाइम दिया होता है तो क्या होता है, ऐड करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई, ऐड करते हैं, क्या होता है, S1 × S2। याद है ना, याद है कि नहीं मेरे भाई, बोलो, बस रख देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, S1 × S2 कितना है, 48 × 32,
अपॉन 48 में 32 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो बोले 4 3 7 एक 80 हो जाएगा। ठीक, ये दे रखा है आपको। बोलो इसको उधर भेज दो तो 10 गुणे 80 अपॉन 48। ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ आ रहा है क्या। फार्मूला क्या था भाई, देखो फार्मूला क्या था, टोटल टाइम वाला। टोटल टाइम क्या था एस, अच्छा वो ये था ना, गड़बड़ हो गया मैं, क्यों गड़बड़ क्यों आ रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई स्टूडेंट, थोड़ी सी फार्मूला गलत रख दिया मैंने यहाँ पे। क्या है, तो बोलोगे इसमें ऐड करना पड़ेगा 48 प्लस 32 अपॉन 48 गुणे 32। ठीक, जब इसको करोगे, इसको कर देना यहाँ पे, तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 में इसको जोड़ोगे तो d इंटू 80 हो जाएगा। अब इसको क्या हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई, इसको इधर भेज दोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा 48 गुणे 32। ठीक, ये आ जाएगा। अब इसको काटना पीटना है बाकी आपको, 1 0 से 1 0 काट दो, 8 से काट दो, 8 6 48, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी बेसिकली 6 गुणे 32। 6 गुणे 32 मतलब 180 और 12 92, 192 आ जाएगा। ठीक, अब बोलोगे सर आपने ये कैसे किया, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि 32 है ना, तो मैंने 30 में मल्टीप्लाई किया अच्छे से, तो 180 आ गया, और फिर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा अच्छे में, तो 12, 180 में 12 जोड़ोगे तो 192 आंसर हो जाएगा। आसान हो गया, आगे बढ़ते हैं। अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक, क्या ये सवाल हमारा सही था जी, हाँ सही था, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, आपका होमवर्क सेम क्वेश्चन है, आप कर ले जाओगे, ये उसी पे पैटर्न पे बेस्ड है। A person walks at 6 किलोमीटर पर आवर and runs at 18 किलोमीटर आवर्स if he covers the same distance in 4 hours। बताओ, बाय वॉकिंग, ये आसान क्वेश्चन, इसको मैं बता ही दे रहा हूँ। देखो क्या कर रहा है, बस थोड़ा सा देखो, अगर 6 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलता है तो 4 घंटे टाइम में चलता है, मतलब इसका सिंपल से ही मतलब क्वेश्चन पढ़ोगे आप ध्यान से, तो 6 इस स्पीड से 4 घंटा चलता है और इस स्पीड से इतना चलता है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ। टोटल डिस्टेंस पूछा है, कितना आसान है बोलो। तो बोलोगे स्पीड इंटू टाइम 6 गुणे 4 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 18 गुणे, इसको चेंज कर लो, 3 एकम 3, 4/3, 3 से काट दोगे 6 बार में, तो यहाँ भी 24 आ जाएगा और यहाँ भी 24 आ जाएगा मिलके। आसान क्वेश्चन था। ये कैसे आसान था, देखो कह कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, मतलब पैदल चलता है, और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ता है। यदि वही दूरी वह चलकर 4 घंटे चलाए, चलकर 4 घंटे चलाए और दौड़कर इतना चलाए, तो दौड़ने वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है, चलने वाले को इससे मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस आ जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस अगर वो देखोगे दौड़कर इतना डिस्टेंस चला है, सॉरी चलकर और दौड़कर इतना डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 48 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, टाइम देख लेते हैं। टाइम तो ऐसे हो गया होगा। अ स्टूडेंट गोज टू स्कूल एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट 5 किलोमीटर पर आवर। देखो इफ द टोटल टाइम इज टेकन 5 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द होम एंड स्कूल। बताओ आसान है कि नहीं, होमवर्क दे दूँ, टोटल टाइम वाला कॉन्सेप्ट लगा के हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ मैन ट्रेवल्स 30 किलोमीटर पर आवर रीचेज 20 मिनट लेट। ठीक, अगर इस स्पीड से चलता है तो इतना मिनट लेट, अगर इस स्पीड से चलता है तो इतना मिनट अर्ली, फाइंड द डिस्टेंस। आसान है, देखो रेशियो मेथड से मैं इसको बता दे रहा हूँ, वैसे तो आपको पता ही है, रेशियो मेथड से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। सेम डिस्टेंस चल रहे हैं तो स्पीड का रेशियो निकाल लो आप। स्पीड का रेशियो कितना है, तो आप बोलोगे सर 36 रेशियो कितना हो जाएगा 54। ठीक, इनका रेशियो 9 से काटो, 9 चौक 36, 9 छंग 54, 18 से कट जाता, क्यों 9 से काटो, 18 से काट देते हैं। 18 से दोनों काटोगे, रेशियो वो वैल्यू होती है जिसको हम दोबारा फिर काट नहीं सकते। 18 से काटोगे 18 दूनी 36, 18 3 54, तो स्पीड का रेशियो ये हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे भाई 3:2 हो जाएगा। तो कहोगे इनके बीच का गैप कितना है, कहोगे 1 यूनिट का गैप है। 1 यूनिट का गैप यहाँ क्या है, अर्ली और लेट वाला कॉन्सेप्ट है, तो 20 + 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 मिनट। 30 मिनट समझना, कि 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट है, समझना बात को। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब क्या था, 1.5 घंटा, बोलो। तो अब आपसे डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस इक्वल टू क्या था, स्पीड। अगर ये वाला टाइम लोगे तो ये वाला स्पीड लेना पड़ेगा। 36 में 18 जोड़ दोगे 54, इसका आंसर आ जाएगा 54।
कैसे पता चला कि 36 से कम 36 हो जाएगा, 0.5 का मतलब आधा होता है, 36 का आधा 18, तो 36 में 18 जोड़ेगा 54 आ जाएगा, 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर ऑप्शन में नहीं है, गलत है, ये 54 रहेगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, देखो अ मैन गोज टू ऑफिस बाय बस एंड रीचेस 12 मीटर लेट। ये आपका होमवर्क दे रहा हूँ मैं, सेम कॉन्सेप्ट पे है, इजी कॉन्सेप्ट, इजी क्वेश्चन है ना, मीटर पर सेकंड में बस आपको बताने। देख लो क्वेश्चन कितने बच्चे हैं अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है जी। ठीक, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है, और उस पर एक नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। अगर ये क्वेश्चन ऑफ द डे आपका होमवर्क रहेगा ये वाला, ठीक, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप जरूर कमेंट करिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और आप लोग इंगेजमेंट थोड़ी सी बढ़ाइए, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग आंसर नहीं करते हो, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं इसकी PDF डाल देता हूँ और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहाँ पे आपको मिलेंगी बाद में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।